तो मुखिया, सरपंच, जिला परिषद ये लोग नहीं आते? ये लोग नहीं आता है, सब अपना अपना जीतता है, अपना अपने घर में बैठ जाता है। बस इधर कोई नहीं आता, इधर सब अपना अपना दिखता है। ये गांव में आदमी, किसान आदमी मर रहा है या क्या हो रहा है, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इलाका में काम धाम भइल बा ना का मध्य इलाके में जिस तरह से विकास का अभी है स्थिति, अभी एक प्रत्याशी भी यहाँ घूमती हुई नज़र आ रही हैं और बताया जा रहा है कि जिला परिषद के प्रत्याशी हैं, सिंगल महिला प्रत्याशी हैं। जानते हैं किस तरह का विकास का इनका एजेंडा है, किस तरह का योजना तो बहुत कुछ है, क्योंकि प्रदेश के लोग साथ दें मेरा, क्योंकि जो मैं 2006 में भी चुनाव लड़ चुकी हूँ और प्रदेश में क्या क्या विकास हो रहा है आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है, लेकिन जनता जनार्दन से ही आशीर्वाद मुझे चाहिए कि एक मौका देकर देखें, क्योंकि उनके विकास के लिए ही मैं प्रतिबद्ध हूँ। आप एक महिला हैं और महिला सिंगल प्रत्याशी हैं आप इलाके में, जी। तो आपका कंपटीशन किससे? जी, मेरा कंपटीशन खुद से ही है, मैं किसी और को कंपटीटर नहीं मानती हूँ और खुद से ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में, मेरे प्रदेश में विकास पूरी तरह हो और इसी के लिए मैं इस पद पे आने का सोच रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे प्रदेश के जनता जनार्दन हैं मुझे आशीर्वाद दें, मेरा सहयोग करें, वो अपने विकास के लिए मेरा साथ दें, उनका विकास हो, इसलिए वो एक परिवर्तन मैं भी लाना चाहती हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, या जो भी एक कड़ी सरकार और जनता के बीच में बने, वो कड़ी में बनना चाहती हूँ और अपने प्रदेश को आगे ले जाना चाहती हूँ। जी, मैं रीना पाठक हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह रेल का इंजन है, 7 नंबर पे क्रम संख्या है। ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त रीना जी का साफ तौर पर कहना था कि जनता अपने इलाके के विकास, जनता अपनी विकास के लिए सहयोग करे। सूबे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत का चुनाव, हम पहुंचे हुए हैं सिमरी प्रखंड इलाके में। जरा देखिए ग्रामीण दुकान, किस तरह का ये दुकान है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह यहाँ ग्रामीण परिवेश में लोग अपने जीविकोपार्जन की सामग्री के साथ साथ दिखाना चाहेंगे विकास भी। बिजली का ट्रांसफार्मर भी है, पीसीसी ढलाई सड़क भी है। कहा जाता है ये गगौली का बाजार है, गगौली का बाजार का इलाका है। इस बाजार के इलाके में इलाका में काम धाम भइल बा ना का नाम हो इलाका में कुछ विकास हुआ है? सर इधर कहाँ विकास होता है, ये गाँव क्षेत्र इधर में कोई तो अभी तो पंचायत के चुनाव आया हुआ है। अभी पंचायत के चुनाव हुआ है तो सब कोई अपना अपना पंचायत के चुनाव का देख रहा है। अभी तो कोई विकास इधर है नहीं, विकास होगा तो अच्छा होता है, लेकिन इधर अभी कोई विकास नहीं है। पढ़े लिखे नहीं, हम उसको पहले मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अरे वाह, लेकिन देश की आत्मा तो गांव में बसती है। गाँव में बसते, लेकिन गाँव में कोई गाँव का ध्यान नहीं देता। नहीं देता, ठीक है, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, नहीं देता है कोई ध्यान। कोई ध्यान गांव का नहीं देता है, जो भी देता है अपने शहर में देखता है, लेकिन गांव को कोई ध्यान नहीं देता है। गांव में देखिए नली रोड पर पानी बह रहा है, इसका कोई ध्यान नहीं है, इसका भी ध्यान होना चाहिए ना। तो मुखिया, सरपंच, जिला परिषद ये लोग नहीं आते? ये लोग नहीं आता है, सब अपना अपना जीतता है, अपना अपने घर में बैठ जाता है। बस इधर कोई नहीं आता, इधर सब अपना अपना दिखता है। ये गांव में आदमी, किसान आदमी मर रहा है या क्या हो रहा है, ये कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू राम है। इस बार तो वोटिंग करेंगे? इस बार भी वोटिंग करेंगे, देखेंगे जो अच्छा प्रत्याशी सामने है, जो अच्छा प्रत्याशी सामने आएगा उसको देंगे, जो हमारा विकास करेगा, जो देखेगा उसको हम देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई कहाँ बेचा तनी? 60 को ना दे, कहाँ बेचा तनी? हाँ, कहाँ से लेनी है? हाँ, वाह, तो ई का होला? बोल दे पानी ये दादा हमरा के हनु रुको रुको रुको,
अरे क्या बेचत नहीं? हम बेचतनी बैगन, कोन, मुरई, आलू ये सब्जी बेचतनी। तो गांव में दुकान भी लगावे नहीं? काहे का हमारे को भार बता नहीं अपन रोजगार भी साथ। हाँ, अपन रोजगार करे। 50 गुना दे तो हई का हो? कौन है? ई कहाँ से ले? ना नियाजीपुर से। हां तो सुतरी का सब गांव के लोग खरीदेलन। का नाम है? 60 गुना दे नाम तो कांति पड़ी। 50 कांति। अच्छा चुनाव उनाव आइल बा, है सामने देखत तनी पूरा पानी लागल बा आपके। का करे मर लड़के बोली तो पत्ती ना चलो जा चलो अपने काम से के पूछत क्यों नहीं के पूछो? के एमे झूठ का बस बोल सस्ता खाई ले ले बड़ी सही होई से होई। अगर चुनाव के बेरा आइल भाई कुत्ता के पानी रहती नली रही देखत नहीं हम बताओ तो कम बेचत का करी। तो अब का करब? बदला ते लेब नु। हां तब अब करी सबे की तब सब त अपन करब बनाई दिए करे के का नाम है? कांति नाम था। देखिए ग्रामीण महिलाएं भी अब विकास के प्रति रुझान में हैं, जागरूक हैं और विकसित समाज की स्थापना, विकसित समाज की बात सब करते। पढ़ते हैं कहाँ पे? गंगौली स्कूल है, मास्टर साहब आते हैं, पढ़ाई होती है और स्कूल में सब कुछ मिलता है। साइकिल उकिल मिला है, पोशाक अब पोशाक पैसा मिलता है। अब वो का खिचड़ी उचड़ी खिलाता है लोग कि नहीं? है ना। चलिए देखिए एक विकास का नया ढांचा दिखाना चाहेंगे। ये जो बनाया गया है तो नली गली का निर्माण तो जरूर किया गया है, लेकिन नली गली के निर्माण में किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के लोग हैं कि इसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है। बना दिए गए, टूट गए, पुराने ज़माने का पेयजल आपूर्ति का भी है। सामने में दिखाएंगे कि किस तरह का एक गली है और जानेंगे भी लोगों से कि ये कौन सा मोहल्ला है, किस तरह का ये गली नली का व्यवस्था है, किस तरह का स्थिति है, होना चाहिए। अब यही में रहनी ये गली में हाँ? कौन गली है? अब ये गली के तो नाम था नहीं ना तो कहे का मतलब ये बा कि एकरा में कुछ काम उम नहीं भइल। देखत वाला पुरनका जमाना में पुरनका जमाना आ नया जमाना में कुछ ना और ये ईंटा गिरल है हैं? हेठवा ईंटा गिरल। अच्छा तो ये कौन सा रोड है? माने गांव के गली है घर के? हां तो ये मुखिया उखिया जी लोग आवे लो, जिला परिषद मुखिया सरपंच लोग आवे लो, तो वो लोग के कहे नहीं ना कि हई हमार गलिया कहे नहीं के बनत? अब कहते रहता नहीं जता वो होई तब नहीं खेलो करो। नहीं का नाम है राव? का नाम है? मना को देवी। अच्छा इन्हें कौन कौन जात के लोग बड़न? हरजन सब जमात। महादलित बस्ती। महादलित बस्ती में कहा जा रहा है कि सरकार की कितनी योजनाएं आ रही हैं, लेकिन धरातल पर कितनी योजनाएं हैं वो तो भाई अब जब धरातल पर आइएगा तबे धरातल की बात समझ में आएगी कि कितना धरातल पर क्या क्या है। तो बस कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। हाँ बोलिए। और सामने में देख रहे हैं गली, तो ये नेता उता जी लोग गाँव के नहीं आते जाते? कोई देख रेख करने वाला नहीं है यहाँ पर। ये गरीबों की बस्ती है ना। किसके घर में चूल्हा फूका जा रहा है, किसका चूल्हा बंद है, कोई देखने वाला नहीं है। मुखिया और डीडीसी पूर्व के कोई भी यहाँ पर कोई कुछ करने वाला नहीं है लोग। हम आशा करते हैं कि अभी भाई ये डीडीसी बनेंगे तो पूरा बस्ती को चमकाएंगे। मैंने नल जल वाला मोदी वाला स्कीम सब नली वली भसा के रोड भसा के चला गया। किसी को कोई चिंता नहीं है कि रोड बनेगा कि नहीं बनेगा, नली बनेगा, पानी इधर से उधर सब लीक कर रहा है, देख रहे हैं आप। किसी को चिंता नहीं है। ये दलित बस्ती है, दलितों की किसी की चिंता नहीं है। और सरकार कहती है कि लंबा चौड़ा सरकार कहती है कि हम दलितों का मतलब हितैषी हैं, लेकिन सरकार अपना हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर घूम रही है, विदेश घूम रही है। यहाँ के लिए कोई चिंता नहीं है, गरीबों के लिए दलितों के लिए कोई चिंता नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला अच्छा एक बात बताइए, स्कूल है? स्कूल तो है, स्कूल मिडिल स्कूल है, 2-3 प्राइमरी स्कूल है, लेकिन स्कूल की भी व्यवस्था वही है। खिचड़ी चावल आता है, खिचड़ी बनती है कि नहीं कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पर दबंग लोग हैं,
सभी चावल बेच देते हैं। दबंग मने नहीं समझे, फिर से समझाइए। दबंग लोग हैं, आप जमींदार लोग हैं, चावल बेच देते हैं। किसी बच्चे को खिचड़ी नहीं मिलता है, खिचड़ी बनाने वाले को उचित उनका मानदेय नहीं मिलता है। माने पंचायती राज के मुखिया जी, सरपंच जी, मुखिया को कोई चिंता नहीं, मुखिया तो पिछलगू है उन लोग का, मुखिया तो पिछलगू है उन लोग का, जमींदारों का। मुखिया क्या करेगा? तो क्या जरूरत है वैसा लोग को कुर्सी पर बैठा के रखने से? हाँ, तो वैसे लोग अब कुर्सी पर नहीं रहेंगे। जो दलितों की बस्ती में आएगा, उनके दुख दर्द को समझेगा, वैसे आदमी को मुखिया बनाया जाएगा, वैसे आदमी को डीडीसी बनाया जाएगा। डीडीसी बनाया। हाँ, जो हर महीना में आकर के डीडीसी दलित बस्ती का अपना मुआयना करे, क्या तकलीफ है क्या नहीं है। हम वैसा डीडीसी चाहते हैं। हवा हवाई नहीं, हवा हवाई नहीं। पैदल चलने से जनता का दुख दूर नहीं होगा। जो हमारे पूर्व डीडीसी हैं, पैदल चल के जनता का दुख नहीं हर लेंगे। अच्छा, एगो बात बड़ा अभी बाढ़ के समय में हम आए थे, यूपी का पुल है, बड़ा बढ़िया पुल बन गया है, लेकिन महाराज जी बंधवा पर रास्ता है कि साला भूभुन फूट जाएगा गाड़ी लेके आने से। अब रास्ता तो ग्रामीण विकास अभिकरण तो डीडीसी के अंदर में आता है जी। तो आपका डीडीसी कुछ नहीं किया? ना किसी को कोई चिंता नहीं है, कुर्सी मिल गए, अपना राज भोग रहे हैं लोग। पढ़ल लिखल है कि अनपढ़ है? अरे पढ़े लिखे वही मैट्रिक इंटर पास है, और पढ़े तो अब क्या बुझाएगा कि कागज का कहलाता क्या है? बुझाएगा? सही सही, ठीक बोले आप, ठीक बोले, एकदम सही बात। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम है नंद कुमार राव। वेरी गुड। नंद कुमार जी बता रहे थे, एक बच्चा लिए हुए गोदी में अभी थे एक आदमी, जरा देखिए ना किधर गए, किधर गए? एक सामने सामने। क्या होता? क्या नाम है? विजेंद्र पासवान मेरा नाम। कहाँ बच्चा को लेके घूम रहे हैं? यहाँ पर कुछ दुकान पर लेने के लिए आए थे और बच्चा जिद कर रहा था तो यहाँ दुकान पर आया। सामने जो गली उली है उसमें ईंटा उटा काम कुछ नहीं हुआ? अभी तो जब से हम इधर हैं तब तक तो नहीं देखे। जब से इधर है मैंने कहीं और रहते हैं का? हाँ, मैंने कहीं हम बाहर प्रदेश में रहते हैं, कुछ कमाते हैं, तब तक तो नहीं देखे। अभी तो इसको साल भर देखते हुए हो गया, अभी बना नहीं बना। और ऐसे ही देख रहे हैं, इधर पाकी है, उस गली में भी वैसे ही है। पूरा जाकर देखिए, उसमें हमारे गली में पूरा कचरा है, उधर कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं सुनता है? नहीं, कोई नहीं सुनता है। जब से इधर कबारा गया है वैसा का वैसा पड़ा हुआ है। ये कोई भाई साहब अभी कागज पत्र लिए हुए, कोची का कागज लेके घूम रहे हैं जी? कोची के लिए? काहेला? किसका है? मुनमुन पाठक। तो इतना आदमी के बीच में बांटे हैं? हाँ बाटे हैं। हाँ? हाँ बाटे हैं। अच्छा, तो मुनमुन पाठक कौन है, क्या करते हैं? मुनमुन पाठक समाज सेवी हैं और इनकी भाभी जो है रीना पाठक, वो जिला परिषद की उम्मीदवार हैं। उन्हीं का वोट मांग रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, वो रीना पाठक अभी तक देर पहले मिली थी एगो गांव में, वो 2-3 गो 4 गो महिला के साथ। जी। अभी जो हम लोग बात कर रहे थे वो बीएससी ऑनर्स और पढ़ाई के साथ साथ पिछली बार के चुनाव में भी शायद मैदान में थी। जैसा वो बता रही थी कि चुनाव हम नहीं, जनता लड़ रही है, विकास जनता का होना चाहिए, विकास जनता अपने विकास के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुने, उन्हीं के प्रचार में है। जी जी। क्या नाम है आपका? देवा पाठक। देवा पाठक। अच्छा, कब अब वो पर्चा लेके खड़ा हो? कितना उम्र है? 16 बरिस है यार, पर्चा लेके अब यहाँ से राजनीति नेता बनना है का? नहीं बांट रहे थे, ले लिए। अच्छा, बांट रहे थे तो ले जाके घर में मम्मी पापा को दीजिएगा ना? पढ़ते हैं किस क्लास में? हाँ? क्लास 8 में। हाँ हो, का लिखल बा? क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, बांग्ला কি ভালো? হ্যাঁ, তুমি ভালো? কোথায় বাড়ি আছে? হ্যাঁ, ওইখানে বাড়ি আছে। नाम तो देखिए, बच्चे बंगाल से अपने गांव में जब आए हैं तो लैंग्वेज का भी है, लेकिन हाँ, देश की आत्मा गांव में बसती है। देश के कोने कोने से लोग हैं, इनके माता पिता रहते होंगे बंगाल में, अब लैंग्वेज भी इनका बंगाल है। हम सीधे जुड़ेंगे। समाज सेवी जी, कैसा समाज, कैसा व्यवस्था? तो जो समाज का व्यवस्था है
उसी हिसाब से चलना है। संकल्प क्या है? संकल्प हमारा है शिक्षा पे यहाँ ध्यान देना है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा पे ध्यान देना है। यहाँ दलित बस्ती के एक गांव, इस गांव में आप हर गांव में जाएंगे तो यहाँ दलित बस्ती का यही हाल है। यहाँ कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ लोग चुनाव जीतते हैं, जीतने के बाद चले जाते हैं और यहाँ हर किसी के साथ यही स्थिति है। तो सिमरी मध्य का इलाका है ना जी, कई सिमरी पंचायत है? 7 पंचायत है। कौन कौन? गंगौली है, राजापुर, मियाजीपुर, सहिहार, पड़री, गायघाट और मझवारी। तो इतने पंचायत के लोग पिछले बार भी तो आप लोग शायद चुनाव लड़े थे। जी, चुनाव लड़े थे और जनता ने सहयोग दिया था, अच्छा सहयोग दिया था, लेकिन किसी कारणवश शायद समाज में हम उतना भरोसा अपना नहीं दिखा पाए, जिससे कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन इस बार दमखम इस बार दमखम के साथ हम लगे हुए हैं। जनता का आशीर्वाद लगभग मिल रहा है ना। तो आपके प्रतिद्वंदी किससे आपकी टक्कर हो रही है इस बार? खुद से है, खुद से टक्कर? खुद से है, क्योंकि हम जब लड़ेंगे तो खुद से लड़ना है हमको और यहाँ समाज के लिए करना है, तो समाज के लिए खड़ा होना है, न कि किसी के लिए खड़ा होना। हम समाज की बात करने के लिए हैं, हम समाज की बात करते हैं। अभी बाबा बता रहे थे कि एगो यहाँ अभी है डीडीसी, वो पैदल चलते हैं, तो आप को चीज से चलते हैं? अरे हम तो बाइक से चलते हैं, हम तो यही कहेंगे कि हम तो बाइक से चलते हैं। वो बेचारे पैदल हैं, आप बाइक वाले हैं। जी, हम तो बाइक एगो वाले हैं। बड़का नेता भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम किसी के बारे में कुछ कहना पसंद नहीं बिहार करेंगे। सरकार में बड़ा नेता है होंगे, लेकिन अब यहाँ तो बड़े नेता हो या छोटे नेता, यहाँ काम विकास क्या हुआ उस पर बात होनी चाहिए। क्या दलित बस्ती में आप अंदर जाकर देखिए क्या विकास हुआ है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, ग्रामीण जनता जो रहती है, उनकी समस्या के सुनने वाला कौन है? बात उस पर होनी चाहिए कि उनकी समस्या को कौन देखेगा। उनकी समस्या पे बात होनी चाहिए। कब हो रहा है कुछ सही समझ में बात आ है। रहा है? समझ में आ रहा है सर। सब समझ रहे हैं जी, का- क्योंकि इनसे पहले जो थे वो हमें सिर्फ शादी विवाह या समारोह में नजर आते हैं, खाने के समय। उसके बाद हाथ जोड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। और जब एक सूर्यास्त मिनट होता है, एक मिनट एक बड़ा बढ़िया मित्र मंडली हमारे दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम लोग के पुराना नेताजी टाइप के लग रहे हैं। हाँ, चिराग भाई संग ही बड़न का हाँ टी शर्ट पहनले बनिए तोप लेनी का है महाराज। हाँ? का नाम है? दयानंद पासवान। इसमें लिखे हैं चिराग जी का ये नारा है, धर्म ना जात करे सबकी बात। अमल हो रहा है? अच्छा, पंचायत का चुनाव भी चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? पंचायती चुनाव देखिए हो रहा है, लेकिन इसमें लोग मुखिया बन रहे हैं, जिला परिषद बन रहे हैं, वार्ड मेंबर बन रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। देखिए हमारे गली नाली जाकर के अंदर में चेक कर लीजिए, सारा काम जैसे हुआ है वैसे ही है, पहले से जो है वैसे ही है। काम लोग कराते हैं, पैसा उठा लेते हैं और काम वैसे ही रह जाता है। यही हमारे गांव का पंचायत के लिए नीति है। कहा जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधीन डीडीसी होते हैं, जो यहाँ के बीडीसी जिसको ये जिसको जिला परिषद का मेंबर करते हैं, तो उन लोग कभी काम हम नहीं करते हैं। काम कराते हैं, लेकिन अदर पंचायत से लोगों को बुला करके काम कर। देखिए यहाँ से अस्पताल से लेकर के चौकी तक इतना दलित लोग हैं, मजदूर बस्ती है, लेकिन मजदूर के काम नहीं मिलता। अदर पंचायत से बुला करके लोग काम कराते हैं। जैसे मुखिया जी थे अभी अमित कुमार भून, वो चकनी से ग्रासन से लेबर बुला करके काम कराते थे। अभी जिला परिषद आपके कौन है? जिला परिषद केदार यादव जी हैं, काम करते हैं? हम तो अभी तक गंगौली पंचायत में नहीं करा। तब तो आप लोग वोट कीजिएगा उनको? नहीं, ये तो देखा जाएगा ना लोगों को। हाँ, वोट का अधिकार अपना है भाई, वोट तो हम अपने मुताबिक देंगे। लेकिन विकास अभी भी गांव में सपना है, मानते हैं? निश्चित तौर पर विकास अभी भी गांव के इलाकों में एक सपना ही बनकर के सामने आ रहा है।
एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम सिमरी प्रखंड के सिमरी मध्य इलाके में जब पहुंची तो तमाम लोगों से जो बातचीत करने के बाद निश्चित तौर पर पंचायत की सरकार, गांव की सरकार, जिले में पंचायती राज की सरकार के सदस्य चुनने के लिए इस बार जिस तरह के प्रत्याशी, जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह के लोग मैदान में हैं, कहा जा सकता है कि सिमरी मध्य इलाके का पंचायत चुनाव दिलचस्प होने वाला है। चलते हैं अब अगले पंचायत में और देखते हैं वहाँ की स्थिति क्या है।